Good morning, all my dear students. In the last class of class 5, we have almost finished the first lesson, and also we have started the second lesson of Hindi भिक्षा पात्र. तो हमने दूसरा पार्ट शुरू कर चुका था. मैंने आपको इसके कुछ अंश भी समझाए थे, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह एक नगर है जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था पिछले 2-3 वर्षों से. बिल्कुल वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण वहाँ पे खाने का अभाव हो चुका था और लोग खाने के लिए तरस रहे थे. तभी बुद्धदेव वहाँ पर धनी लोगों को बुलाए थे. बुलाने के बाद धनी लोगों से विनम्र भाव से कह रहे थे कि लोगों की मदद करने. फिर कुछ धनी लोग कह रहे थे कि हमारे पास उतना धन नहीं है कि हम पूरे गांव के निवासी को खाना प्रदान कर सकते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ. जैसे कि यहाँ पे मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है. तो जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, बुद्धदेव ने प्रश्न किया था कि प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है. फिर महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया. वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुँचाना मेरे वश की बात नहीं है. तो उन्हीं में से एक धनी व्यक्ति का नाम था रत्नाकर सेठ. तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हाथ जोड़कर शीश झुकाकर वे प्रार्थना कर कहने लगे कि इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना, मतलब उनको खाना देना, मेरे वश की बात नहीं है. फिर तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई. यहाँ पर तथागत बुद्धदेव को कहा गया है. तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई. उनकी नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी. जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्रदान हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरे नगर का पेट भर सकूँ. फिर और एक धनी व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित था. उनका नाम था जयसेन. तो जयसेन ने क्या कहा, जयसेन ने भी कहा कि तथागत मतलब बुद्धदेव को प्रणाम करते हुए कहा कि इतनी बड़ी जनता को मैं अपना बलिदान दे सकता हूँ. अगर मेरे बलिदान देने पर अगर इस भूखी प्रजा को खाना मिल जाए तो मैं उसके लिए स्वीकार हूँ, लेकिन मेरे पास उतना अनाज नहीं है कि मैं इन सबके पेट भर सकूँ. तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ. तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ. वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं. बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ. मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊँगा. तो धर्मपाल, उनमें से और एक धनी व्यक्ति का नाम था धर्मपाल. तो धर्मपाल भी कहने लगे कि भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ. वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं. बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला रहा हूँ. मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुकाऊँ. तो उनका भी यह कहना था कि मैं राज्य का कर यानी टैक्स कैसे चुकाऊँगा, वही मेरे पास नहीं है. मैं पूरे नगर को कैसे खिला पाऊँगा. फिर क्या हुआ देखिए. सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे. तभी भीड़ में से अचानक एक युवती मतलब औरत या लड़की सामने आई. वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया. वह अत्यंत दुखी लग रही थी. आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्धदेव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी. अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपने संतान लग रहे हैं. नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ. तो जबकि आपने देखा कि बुद्धदेव ने जब धनी व्यक्तियों से आग्रह किया कि आपके पास अगर अनाज है तो इन नगर के जो भूखे रह रहे हैं उनमें बांट दे. तो किसी धनी व्यक्ति ने कहा कि मुझे कर चुकाना है. फिर दूसरे ने कहा कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं या अनाज नहीं है. तो सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, मतलब मना कर दिया. तो उसी बीच सुप्रिया नाम की एक युवती, एक लड़की जो कि भगवान बुद्धदेव की शिष्य थी, वह आगे आई और वह कहने लगी कि मैं दूंगी. मुझे ये सभी नगर के जो वासी है वह सभी में अपने संतान लग रहे हैं, मतलब बच्चे लग रहे हैं. मैं नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार लेती हूँ. सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे. तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई है. तो मैंने आपको पढ़ाया और आपको समझाया. तो जब बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमसे नहीं होगा, तो उसी बीच जो
एक युवती थी जिसके पास इतने धन भी नहीं थे, लेकिन उसके पास साहस था कि मैं कर पाऊँगी। तो उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया कि मैं करूँगी। तो उसके आगे क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको दूसरी कक्षा में बताऊँगा। मैं चाहूँगा कि जितना मैंने आपको पढ़ाया उसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें और जानें। तब तक के लिए धन्यवाद।